Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नागौर की बात की जाए तो नागौर निश्चित रूप से एक हॉट सीट है और इस पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसके पक्ष में ये परिणाम जाएगा, कौन यहां से जीत कर आएगा। इस बात को लेकर लगातार लोग कयास लगा रहे हैं, लगातार लोग अपने अपने आंकड़े जुटा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा वाइज लोग वोटों का गणित बिठा रहे हैं कि कौन कहां से जीत रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पूरे चुनाव के दौरान अगर हनुमान बेनीवाल के साथ अगर भीतरघात नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल ये चुनाव जीत सकते हैं, और अगर भीतरघात ज्यादा हुआ है तो निश्चित तौर पर यहां पर हनुमान बेनीवाल चुनाव हार सकते हैं, ज्योति मिर्जा भी चुनाव जीत सकती है। पहले अभी आप बात कर रहे थे कि नागौर का इतिहास रहा है कि ये सत्ता के साथ रहता है, ऐसा एक संयोगवश ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। 1997 के चुनाव में यहां से ज्योति मिर्जा के चाचा भानु प्रकाश मिर्जा ने चुनाव जीता था। वो उस समय यहां से सांसद जरूर बने थे, लेकिन सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, और ऐसा कई बार हो चुका है। भंवर सिंह डांगावास भी यहां से सांसद चुनकर गए हैं। लेकिन ये एक संयोग होता है कि सत्ता के साथ पिछले 2-3 चुनाव जो हुए उसमें ऐसा ही नजर आया है कि यहां से जो सांसद जिस पार्टी का जीता है केंद्र में सरकार उसी की होती है। लेकिन इस चुनाव में परिणाम अलग आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर चुनाव होता है। यहाँ पर जातिगत आंकड़ा निर्भर करता है कि कौन सा किसके पक्ष में। लेकिन इस बार का समीकरण वो ऐसा है कि दोनों ही प्रत्याशी जाट हैं, हालांकि एक राजपूत उम्मीदवार भी है, बसपा से है वो, लेकिन वो कहीं टक्कर में नजर नहीं आते हैं। टक्कर केवल हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्जा के बीच में है। अब ज्योति मिर्जा के जीतने के प्लस पॉइंट बताता हूं पहले मैं आपको, ज्योति मिर्जा कैसे जीत सकती है। ज्योति मिर्जा के साथ में एक तो मोदी का चेहरा है, दूसरा उनके साथ मिर्जा परिवार का टैग है, और अगर वो चुनाव जीतती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मोदी मैजिक ही उनके साथ चलेगा, उसी आधार पर वो चुनाव जीतेगी। मिर्जा परिवार का उन्होंने नाम कम लिया है, जब भी चुनाव प्रचार किया उन्होंने ज्यादातर मोदी के चेहरे के नाम पर वोट मांगे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे भले ही आप हरा देना, लेकिन मोदी जी का ध्यान रखना, मेरे से अगर कोई बात आपकी है या कसक है या कोई रड़क है तो आप चुनाव के बाद भी निकाल लेना, लेकिन ये चुनाव जिताना। अब ज्योति मिर्जा के बारे में जो प्लस पॉइंट है वो ये बताता हूं कि नावा विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25,000 वोटों से आगे थी, और अगर वही का वही आंकड़ा रह गया और महेंद्र चौधरी जो यहां से चुनाव हारे हुए कांग्रेस के, उनसे लोगों की नाराजगी ज्यादा थी, और अगर वो नाराजगी वैसी की वैसी रह गई तो यहां से ज्योति मिर्जा 25,000 के आसपास चुनाव जीत सकती है। और इसी तरह से माना जा रहा है कि परबत्सर विधानसभा सीट पर सचिन पायलट का प्रभाव ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर 25-30 हजार गुर्जरों वोटों की संख्या है, और सचिन पायलट का चुनाव प्रचार में नहीं आना और गुटबाजी में अशोक गहलोत द्वारा हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन को ज्यादा महत्व देना, यह दर्शाता है कि वहां के गुर्जर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। और अगर वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं तो वहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति मिर्जा बढ़त लेकर आएगी परबत्सर विधानसभा सीट से। और इसके अलावा बात की जाए लाडनू विधानसभा सीट के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्जा और मुकेश बाकर की नजदीकी पिछले लंबे समय से रही है। जब मुकेश बाकर राजनीति में सक्रिय नहीं थे तब से वो बहुत करीब रहे ज्योति मिर्जा के, और उनकी जो इंडिया बुल्स कंपनी है उसमें वो एम्प्लॉय के तौर पर रह चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मुकेश बाकर का ज्योति मिर्जा के साथ हो सकता है। और हनुमान बेनीवाल ने तो कई बार दर्शा भी दिया है कि लाडनू और परबत्सर में वो कमजोर रह सकते हैं, और वहां पर अगर भीतरघात हुआ है, और जिस तरीके से मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूं कि हनुमान बेनीवाल का दौरा जब लाडनू विधानसभा क्षेत्र में हुआ था तो मुकेश बाकर हालांकि उनके साथ थे, दावे भी किए गए थे, लेकिन जो एनर्जी, जो ऊर्जा और जो चीज होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही थी। मुकेश बाकर के खुद की पंचायत दिंदारपुरा पंचायत है जहां पर हनुमान बेनीवाल का कार्यक्रम था, और मुकेश बाकर का गांव है खारिया। वहां पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि वो सभा में नहीं आए, हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम में नहीं आए, और हनुमान बेनीवाल ने तो वहां पर भी चूक नहीं की, धीरे से कान में पूछ लिया, मुकेश जी भीड़ कम क्यों है, यहाँ तो कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे। जबकि मुकेश बाकर की खुद की ग्राम पंचायत है, खुद का जो क्षेत्र है, 2-3 गांवों को मिलाकर ये पंचायत बनती है, वहां पर अगर भीड़ नहीं होगी तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे आगे नुआ गए, चाहे वो सुदरासन गए, चाहे वो मावा गए, तो मैंने उस दौरे को भी कवर किया था, तो मुझे वो कमी जो महसूस हुई थी उसमें ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल लाडनू से भी पीछे रह सकते हैं।
और अगर ज्योति मिर्जा बड़ी लीड ले लेती है नावा से, परबतसर से और लाडनू से, तो निश्चित तौर पर वो प्लस में रहेगी। इसके अलावा लोग ये कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि खींवसर विधानसभा सीट पर भी इस बार ज्योति मिर्जा बाजी मारेगी और हनुमान बेनीवाल को इस बार पीछे रहना पड़ेगा। और वहां की जनता ने जिस तरीके से संदेश दिया था, विधानसभा चुनाव में केवल 2900 वोटों से जीते थे, वो का वो वहां पर जादू बरकरार है। तो अगर उसी आधार पर हम आंकड़े माने तो वहां पर दुर्ग सिंह चौहान है, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और उन्होंने 28-29 हजार वोट लिए थे। राजपूतों के वोट वहां पर बड़ी संख्या में है। वो अगर राजपूत वोट सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर आधे भी शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां से भी ज्योति मिर्जा लीड ले सकती है। अब ये लीड कितनी होगी इस पर निर्भर करेगा। मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि ज्योति मिर्जा जीतेगी, हनुमान बेनीवाल जीतेगा, लेकिन ये लीड अगर 40-50 हजार के करीब हो जाती है तब तक हनुमान बेनीवाल प्लस में रहेंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के पास नागौर, डीडवाना, मकराना और जायल, ये 4 विधानसभा सीट ऐसी है जहां से वो लीड लेकर आएंगे। अब उसमें सबसे ज्यादा दावा किया जा रहा है मकराना विधानसभा सीट पर जाकिर हुसैन गेसावत पूरे दिल से लगे हुए थे हनुमान बेनीवाल के साथ, और वहां पर जाकिर हुसैन गेसावत खुद 25,000 वोटों से चुनाव जीते थे। और अमराराम चौधरी थे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार थे, उनका फायदा सीधे तौर पर जाकिर हुसैन गेसावत को मिला था उस चुनाव में, क्योंकि वहां पर सुमिता भीसर चुनाव लड़ रही थी। उसके वोटों में सेंध लगाने के लिए अमराराम ने पूरी ताकत लगाई थी, उनको 20-22 हजार वोट मिले थे। वो पूरे के पूरे वोट और जाकिर हुसैन के वोट मिलते हैं तो निश्चित तौर पर वहां की बढ़त ज्यादा हो सकती है। हाँ, उनको जोड़कर देखेंगे तो 45 हजार की लीड होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 25 से 30 हजार की लीड मकराना से लेकर आएंगे हनुमान बेनीवाल। इसके अलावा डीडवाना की बात की जाए तो डीडवाना में चेतन डूडी और यूनुस खान, इनका दोनों का जो वोटर था वो कांग्रेस पृष्ठभूमि का ही वोटर है। अब उसमें से कुछ ऐसे वोटर थे जो 8-10 हजार की संख्या जाट समाज की थी, वो यूनुस खान को छोड़कर वापिस ज्योति मिर्जा के साथ जुड़ गए। और इसके अलावा जो मूल भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे जो यूनुस खान के साथ थे, जितेंद्र सिंह जोधा के साथ नहीं थे, वो वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूनुस खान के 50% वोट फिर से कांग्रेस के साथ चले जाएंगे या हनुमान बेनीवाल के साथ चले जाएंगे, और जो चेतन डूडी के वोट है जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, 5 से 7 हजार वोट और कम हो सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों वोट जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर काफी पीछे रह जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि 15 से 20 हजार की लीड यहां से हनुमान बेनीवाल ले सकते हैं डीडवाना से। तो डीडवाना और मकराना दोनों की लीड मिलाकर लगभग 45 हजार के करीब हो जाती है। अगर 5 हजार कम भी हुई तो 40 हजार की लीड बड़ी लीड होती है। और इसके अलावा अब जायल की बात की जा रही है, जायल पर अलग अलग तरीके के समीकरण, लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर बराबर भी रह सकते हैं, वहां पर ज्योति मिर्जा भी जीत सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर हनुमान बेनीवाल 5 से 10 हजार वोटों की लीड लेकर आएंगे। ऐसा वहां के जो समीकरण बताते हैं, हमने अपने जो समीकरण से जो हमारे सूत्रों से जुटाए हैं हमने वहां के समीकरण, उससे ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल वहां से प्लस में रहेंगे। अब नागौर की बात कर लेते हैं। तो नागौर विधानसभा सीट पर जो पिछला विधानसभा का चुनाव है वो ज्योति मिर्जा ने खुद ने लड़ा था, और ज्योति मिर्जा ने पूरी ताकत लगाई थी, क्योंकि ज्योति मिर्जा को पता था कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो राजस्थान की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री होती या उप मुख्यमंत्री होती। वो उनको पता भी था, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत करीब रही हैं और इसी आधार पर उनको फिर से टिकट मिली है। तो उस चुनाव में वो करीब 16 हजार वोटों से हारी थी, और उसमें हबीबुर रहमान एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे जिनको करीब 18 से 20 हजार वोट मिले थे। वो सारे के सारे माइनॉरिटी के वोट थे। अब उनमें से हबीबुर रहमान खुले तौर पर ज्योति मिर्जा के साथ जरूर थे, लेकिन 1000-2000 वोट लेकर वो जा सकते हैं। इसके अलावा 15 हजार के करीब वोट वो सीधे तौर पर वापिस हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ जाएंगे। अब कुछ वोट इधर उधर होते हैं तो मैं मान सकता हूं कि 16 + 10 25 हजार की लीड हनुमान बेनीवाल नागौर से भी ले सकते हैं। और अगर इन सभी लीडों को मिलाया जाए तो हनुमान बेनीवाल की 40-45 तो हो गई मकराना डीडवाना, 10 हजार के करीब हो गई जायल, और ये 65 और प्लस 25 हजार हो गए नागौर से। तो नागौर से मिलाकर हो गई ये 70-80-90 हजार के करीब लीड हो जाती है। और ज्योति मिर्जा अगर लीड लेकर आती है 4 विधानसभाओं पर, जैसा मेरा मानना है कि 4 में ज्योति मिर्जा आगे रहेगी, 4 में हनुमान बेनीवाल आगे रहेंगे, तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में 40 हजार के लगभग वोटों का अंतर रह सकता है। और ये मार्जिन अगर जैसा मैं बता रहा हूं वैसा रह गया तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत सकते हैं 40 से 50 हजार वोटों से। लोगों का आंकलन भी यही है
जो आम दर्शक है वो भी कमेंट में यही कहते हैं कि 40 से 50 हजार वोटों से हनुमान बेनीवाल जीतेंगे। लेकिन अगर अंदर खाने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंदर खाने अगर भीतरघात ज्यादा हो गया हनुमान बेनीवाल के साथ तो वो चुनाव हार सकते हैं। इसके अलावा चुनाव हारने के पीछे ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है कि हनुमान बेनीवाल नागौर से चुनाव हार सकते हैं।